सीताराम की जय। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस मनि अति मन भावन। पुनि पुनि चितहि ओ सुनइ सुनाए, सिय की प्यास बुझती ना बुझाए। प्रभु के प्रिय भक्तों, राम सीता के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तराजू में बैठा के उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। कई जगह उनको ले गए, फिर इसके बाद वे सरयू नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहीं उनको तराजू से उतारते हैं, बैठाल देते हैं, मल्लाह को बुलाते हैं क्योंकि सरयू नदी उनको पार करना थी। वहीं से अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए सरयू नदी से पानी भर रहे थे। तभी वहाँ पर परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी आते हैं, कहते हैं, अरे मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। तभी श्रवण कुमार ने, नमस्कार मुनि जय हो तुम्हारी। मुनि आप कौन हैं? मुनिवर आप कौन हैं? तब परशुराम जी कहते हैं, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज, आप मुझे पानी पिलाओ। तब श्रवण कुमार ने उनको पानी पिलाया और कहा, मुनिवर अपना बता तो दीजिए कि आप कौन हैं। तभी परशुराम जी ने कहा, मैं परशुराम हूँ। हाँ, श्रवण कुमार बहुत खुश हुए, परशुराम भगवान है, परशुराम भगवान है। परशुराम जी आप मेरे माता पिता से मिल लो। बोले, कहाँ है तुम्हारे माता पिता? परशुराम जी, ये बैठे मेरे माता पिता। अरे माता पिता यही बैठे हैं? हाँ परशुराम जी, मैं अपने माता पिता की इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा उनको करवा दें, तो मेरे पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए मैं तराजू में ही बैठा के इस तरफ माता को, उस तरफ अपने पिता को बैठा के ही तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ। तभी परशुराम जी कहते हैं, धन्य है पुत्र तुमको, उस माता को धन्य है जिसने तुमको पैदा किया। देखो अपने कंधों पे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है। हाँ परशुराम जी, हाँ भगवान, और क्या करता, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। तभी परशुराम जी से श्रवण कुमार कहते हैं कि भगवान, परशुराम भगवान मेरे माता पिता से मिल लो। तभी परशुराम भगवान माता पिता से मिलते हैं, तो माता पिता उनके कहते हैं, परशुराम भगवान अपने पैर मुझे छू लेने दो। तभी परशुराम भगवान कहते, नहीं माता, नहीं पिता, पैर तो मैं आपके छूँगा, क्योंकि ऐसे पुत्र को आप लोगों ने जन्म दिया है जो अपने कंधों से आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहा है। इसके बाद परशुराम जी ने खुद दोनों के पैर छुए। तभी उसकी माँ कहने लगी, प्रभु आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गई। वो पिता भी कहने लगे, प्रभु आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। तभी परशुराम जी ने श्रवण कुमार से कहा, बेटा धन्य हो तुम, धन्य हो, ऐसी माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम तो बेटा धन्य है जो अपने माता पिता को तीर्थ करवा रहा अपने कंधों से। मैं तुझे वरदान दे के जाता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा नाम सब लोग लेते रहेंगे। और अब मुझे जाने दो बेटा, मुझे जनकपुरी जाना है। तभी परशुराम जी चले जाते हैं और श्रवण कुमार मल्लाह आ जाता है नाव लेके। श्रवण कुमार अपने माता पिता को उसमें बैठाल के सरयू पार करवाते हैं। मल्लाह भी श्रवण कुमार की सहायता करवाता है, उनके माता पिता को नाव से नीचे उतारता है और उनके तभी श्रवण कुमार अपनी माँ से कहते हैं, माँ सत्तू हैं आपके पास, दे दो मुझे। तब श्रवण कुमार उन सत्तुओं को मल्लाह को देने लगता है। तब मल्लाह कहता है, नहीं श्रवण नहीं, मेरे पिता बहुत गुस्सा होंगे, मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। तभी श्रवण कुमार कहते हैं, मल्लाह आपको कैसे पता है मेरा नाम? तभी मल्लाह ने कहा,
देखिए श्रीमान, जहाँ भी तुम जाते हो उसके पहले ही सब लोगों को मालूम चल जाता है, क्योंकि तुम इतने महान बेटा हो कि आप अपने कंधों से माता पिता को तीर्थ करवा रहे, तो तुम्हारा नाम कौन नहीं जानेगा। इसलिए श्रीमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा सभी लोग नाम जानते हैं। अब श्रवण कुमार, मैं तुम सबको ये बता रहा हूँ कि थोड़ी दूर जाके अयोध्या मिल जाएगा, आ जाएगी। वहीं पर राजा दशरथ ने तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए जहाँ जगह कुटियाँ बनाई हैं, उसी में जाके तुम अपने माता पिता को आराम से बैठाना, खिलाना पिलाना, तब कहीं आगे के लिए जाना। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपनी तराजू में बैठाल के ले जाते हैं। वहीं पर जो राजा दशरथ ने जगह जगह पर कुटियाँ बनाई थी, सारे खाने पीने के साधन किए थे, वहीं पर श्रवण कुमार पहुंच जाते हैं। एक कुटिया में अपने माता पिता को बैठाल देते हैं और तभी श्रवण कुमार कहते, माँ बेटा, यहाँ तो बड़ी व्यवस्था, बड़ी सुविधाएं हैं। तभी माँ कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, गला मेरा सूख रहा है, बेटा मुझे पानी पिला दो। तभी श्रवण कुमार कहते हैं, अच्छा माँ, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार उस कुटिया में माता पिता को बैठाल के पानी लेने चले जाते हैं। पानी दूर था, पानी लेने चले जाते हैं। तभी जब श्रवण कुमार नदी से पानी भरते हैं, तभी राजा दशरथ शिकार खेलने निकलते हैं। और जब श्रवण कुमार पानी भरते हैं, जब कोई नदी से पानी भरेगा, बर्तन का मुंह छोटा होगा तो उसकी आवाज़ आ गई पानी भरने की। तो ऐसे जब श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, तो राजा दशरथ ने कहा, अरे कोई लगता पक्षी आ गया, शिकारी कोई पक्षी आ गया, लग रहा पानी पी रहा है। राजा दशरथ तो शिकार करते थे, तो उन्होंने वहीं दूर से तीर मारा, वो तीर श्रवण कुमार के लग गया। श्रवण कुमार चिल्लाए, तभी राजा दशरथ दौड़ के आए, देखा, अरे अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार के पास आए, बोले, अरे बेटा, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती, भूल हो गई। तभी श्रवण कुमार ने कहा, महाराज भूल गलती से अब क्या होगा, मेरे माँ को बहुत तेज प्यास लगी थी, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं तीर्थ करने को ले जा रहा था उनको, अब उनको देखने वाला तो कोई नहीं होगा, उनको कौन घुमाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा, महाराज ये मुझे बता दो, मेरी माँ बहुत प्यासी है। इतना सब कहने के बाद श्रवण कुमार कहते हैं, महाराज मेरे माता पिता को पानी पिला देना, और अगर मैं चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद उनकी देख रेख करना, महाराज बस इतना कर देना। इतना कह के श्रवण कुमार अपने प्राणों को त्याग देते हैं। राजा दशरथ बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, रो रो के उस कुटिया में पहुंचते हैं जहां उनके माता पिता बैठे हुए थे। तभी उनकी माँ कहती हैं, अपने पति से श्रवण अभी तक नहीं आया है, कहाँ चला गया है, किसी की चीखने की आवाज़ आई थी। तभी उनके पति कहते, अरे ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो, आ रहा होगा, दूर पानी मिला होगा उसको, इसलिए पानी दूर से ला रहा होगा। इतना कह के राजा दशरथ सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। तभी राजा दशरथ आ जाते हैं वहाँ। तभी उनके पिता कहते, लगता है श्रवण आ गया, श्रवण आ गया। बेटा इतनी देर हो गई है, इतनी देर। राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं। तभी उनके पिता उठ जाते हैं वहाँ से, दिखाई देता नहीं है। हाथों से धीरे धीरे देख के राजा दशरथ के पास आते हैं, उनको ऐसे टच करके छू के देखते, बोले, अरे तुम कौन हो, मेरे बेटा नहीं हो तुम कौन। तब उन्होंने बताया, पिता मैं राजा दशरथ हूँ। अरे राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, मेरे पुत्र कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। तभी राजा दशरथ सारी अपनी कहानी बताते हैं। तभी उनके पिता गुस्से में आके कहते, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या तुमसे कहूँ क्या ना कहूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे राजा दशरथ तू भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही तड़पेगा, ऐसे ही तड़पेगा। इतना कहकर श्रवण कुमार के पिता ने अपना शरीर छोड़ देते हैं
उनकी पत्नी भी स्वामी स्वामी कह के वो भी अपना शरीर छोड़ देती हैं। तभी राजा दशरथ उनकी मरे हुए शरीर का व्यवस्था करते हैं, जलाते हैं उनको, सारी क्रियाकांड करते हैं। इसलिए बोलो राजा दशरथ की जय। क्रियाकांड करते हैं। प्रभु के प्रिय भक्तों, आगे के वीडियो में, आगे के पार्ट में आगे की कथा बताऊंगी। सीता राम 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 सीता राम। बोलो सीता राम की जय।